हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीट परीक्षा 2025 के नया राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 99 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, जैसे रीट हो गई, बीएसटीसी हो गई, पीटीईटी हो गई, जेल प्रहरी भर्ती हो गई, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। तो बिना देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं साथियों। अपना पहला नंबर प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, जूना महल कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, रीट वालों के लिए विशेष प्रश्न है, यानी कि रीट वालों विशेष ध्यान रखें, जूना महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर? तो साथियों, जो जूना महल है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डूंगरपुर। कहां पर है? डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। याद रखना साथियों, प्रश्न आ सकता है जूना महल कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी पशु परीक्षा एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पंचबंद्रा या लूनकसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सांबर। कौन सी है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है। सभी साथी जो क्लास में बने हुए हैं साथियों, सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने आपके इस राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। आपको डेली यहाँ पर लाइव क्लासेज देखने को मिलती रहेगी। और साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट में लास्ट में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई, पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोत नैणसी को। किसको कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बताओ, ताल छापर अभ्यारण्य तो आपने सुना होगा, लेकिन ताल छापर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू में। कहाँ पर है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? चूरू में। और ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो भी चूरू जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ साथियों, अगर आपको आता है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी कैसी है वही तैयारी जांचने के लिए हम क्लास को लाए हैं। तो बताओ आपका तैयारी कैसी है, कमेंट में बताइए। राजस्थान का अंगूर उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? कौन सा जिला सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। अजमेर, जोधपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़? तो साथियों, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर में। किस जिले में होता है साथियों? गंगानगर में। अगला प्रश्न है, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या फिर राजसमंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर है कोकरा की पहाड़ियां? अजमेर जिले के अंदर। याद रखना साथियों, कहां पर है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां किस जिले में स्थित हैं? कोटा में, बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में? साथियों, हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमें कभी भूलेंगे भी नहीं। राजस्थान राज्य में कृषि उपज मंडियां सबसे ज्यादा किस जिले में है? याद रखना साथियों, राजस्थान में सबसे ज्यादा मंडियां हैं कोटा जिले में। एक बार याद रखना, राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा कृषि मंडी की अगर बात की जाए तो कोटा जिले में सबसे ज्यादा कृषि मंडियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर या फिर कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। किसको साथियों? अंडे की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? अजमेर जिले को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? बताओ साथियों, कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अभी पशु परीक्षा के अंदर भी एक प्रश्न आया था कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? जयपुर, बूंदी, गंगानगर या बारां? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां जिले में। किस जिले में होते हैं? बारां जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अगला प्रश्न है, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है?
हैं? ज्वार को, गेहूं को, मक्का को या बाजरा को? तो साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है ज्वार को। किसको कहा जाता है? ज्वार को मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न आया है साथियों, राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर छपा हुआ प्रश्न है। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र, जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर में है, याद रखना। कहाँ पर है? सेवर में है। लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो कहाँ पर होगा? गंगानगर में, याद रख लेना साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप किसी भी की तैयारी करो, BSTC, PTT, रीट, पशु परिचर या फिर जेल प्रहरी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन के एग्जाम करो, यही प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में कपास अनुसंधान का केंद्र कहां पर स्थित है? गंगानगर में। अगला प्रश्न है साथियों, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में है? बताओ, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में है? पुष्कर, अजमेर, हिंडोली, बूंदी या फिर जयपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्कर। जो फूलों की मंडी है वो पुष्कर अजमेर में है। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी लगती है, बहुत बड़ी मंडी है साथियों। अगला प्रश्न है, खंभू का नगर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। अगर आपको आता है तो कमेंट में बताइए, खंभू का नगर किसे कहा जाता है? आपकी तैयारी कैसी है? खंभू का नगर किसे कहा जाता है साथियों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। रणकपुर पाली, नैनवा, बूंदी, पुष्कर अजमेर या आमेर जयपुर? तो साथियों खंभू का नगर कहा जाता है रणकपुर पाली को, याद रखना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणकपुर पाली को खंभू का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? अब हम मैराथन क्लास भी हमारे चैनल पे चलाएंगे। राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं ये बताइए। राजस्थान का मैराथन कहते हैं साथियों दिवेर घाटी राजसमंद को, याद रख लेना। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर घाटी राजसमंद को। अगला प्रश्न आया साथियों अपना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। रीट में छपने लायक प्रश्न है साथियों, ये से ही प्रश्न एग्जाम्स के अंदर छपते हैं। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गलताजी, जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक, बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी? बताओ जल्दी जल्दी बताइए, मंकी वैली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, गलताजी जयपुर। कौन सी प्रसिद्ध है? जो गलताजी जयपुर है वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? आपको पता होगा लौह पुरुष किसे कहा जाता है साथियों? दामोदर लाल व्यास को। किसको कहा जाता है? दामोदर लाल को राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? बताओ, ये तो सभी को आता होगा। राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या जालोर में? कहाँ पर है साथियों माउंट आबू किस जिले में आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों सिरोही। किस जिले में आता है? याद रखना, माउंट आबू किस जिले में आता है? सिरोही जिले में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताओ साथियों, राजस्थान में जो गुरु शिखर है उसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2550 किलोमीटर, 1722 मीटर, 1780 या 2500 मीटर? यह प्रश्न मैंने कल भी आपको क्लास के अंदर बताया था। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है साथियों? 1722, याद रखना, 1722 मीटर राजस्थान की जो गुरु शिखर है उसकी जो चोटी की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? ये उड़िया पठार भी हर बार एग्जाम्स के अंदर आता है। BSTC के अंदर पूछा गया है 3 बार। अब की बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? तो साथियों उड़िया पठार है सिरोही जिले के अंदर। किस जिले में है? सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मैंने आपको पहले भी बताई थी साथियों इसी क्लास के अंदर, सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बताओ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? बहुत से अभ्यर्थी ऐसे क्वेश्चनों को गलत करते हैं और ऐसे ही प्रश्न हमारे गलत जाते हैं। याद रखना, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है ये कन्फर्म हमें होना चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बिना देखे चित्तौड़ लगा देते हैं, उदयपुर लगा देते हैं। याद रखना, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। कहाँ पर है साथियों? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। कहाँ से की गई थी राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जयपुर? तो साथियों अगर सती प्रथा की बात आ जाए तो राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी जयपुर में। कहाँ पर लगाई थी? जयपुर में रोक लगाई थी, याद रख लेना। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा? साथियों राजस्थान का सबसे गर्म जिला होने वाला है अपना चूरू। सभी साथी जो क्लास में बने हुए हैं साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है सभी साथी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने इस आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें, आपको डेली यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। तो जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर करें।
अगला प्रश्न है अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम किस जिले से हुआ है? वो जिला कौन सा है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? बताओ अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर से। कहाँ से हुआ है? जैसलमेर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साथियों राजपूताना यानी कि राजपूताना का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता थे वो कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर या जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं? साथियों किया था राजपूताना का जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज तोमर ने। किसने किया था? जॉर्ज तोमर ने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल, सागर, बारडोली, ज्ञानसागर या मृतकुंडिया? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर छपने वाला प्रश्न है, पहले भी आया हुआ प्रश्न है। मैं आपको बता दूं एलडीसी के अंदर ये प्रश्न आया था, बीएसटीसी 2022 के अंदर आया था। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? मृतकुंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बता सकते हो क्या? कोई कमेंट में कोई बता सकता है साथियों कि आपकी तैयारी कैसी है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए, जिसको आता है सबसे पहला कमेंट होना चाहिए। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है धौलपुर। क्या होगा साथियों? धौलपुर बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? जल्दी से बताइए। जिलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को जिलों की नगरी या नगर कहा जाता है। एक प्रश्न आया है साथियों जो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम्स के छपने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है? त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? बताओ साथियों कहाँ पर है त्रिपुर सूर्य मंदिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? त्रिपुर सूर्य मंदिर है साथियों बांसवाड़ा जिले के अंदर। अगला प्रश्न है 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? बताओ 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। जयपुर में, उदयपुर में या बूंदी में या कोटा में? साथियों 84 खंभों की छतरी की बात की जाए तो बूंदी जिले के अंदर कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए साथियों 80 खंभों की छतरी की, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में 80 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बहुत अच्छा, मीराबाई से संबंधित किसी का भी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, तो मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? ये आपको होना चाहिए। मेड़ता नागौर के अंदर। कहाँ पर है? मेड़ता नागौर के अंदर मीराबाई, जो कृष्ण भक्त मीराबाई है, उनका मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में माना जाता है, विख्यात है? बताओ किस चित्रकार को बिल्लू का चित्रा कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, डीएन शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृष्ण लाल शेखावत? तो साथियों बिल्लू का चित्रा कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। किसको कहा जाता है? गोवर्धन जो लाल बाबा हैं इसको बिल्लू के चित्रे के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, बिल्लू का चित्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपो द्वारा किया जाता है? बताओ 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपो द्वारा किया जाता है? तेजाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी या बापू जी? तो साथियों 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के बोपो द्वारा किया जाता है। किसके बोपो द्वारा किया जाता है? बाबा रामदेव जी के बोपो द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? बताओ अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? श्री गंगानगर, उदयपुर, कोटा, अलवर, बांसवाड़ा? कहाँ पर होती है अमेरिकन कपास? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर में होती है। कहाँ पर होती है? गंगानगर और उदयपुर में अमेरिकन कपास होती है। अगला प्रश्न है साथियों, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ अगर आता है तो बताओ लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। कहाँ पर होती है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न है साथियों, जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में, सीकर में, बीकानेर में या सवाई माधोपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जीण माता का मंदिर है सीकर जिले के अंदर। कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर। साथियों मैं आपको नॉन स्टॉप सभी प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। यही प्रश्न आपके बीएसटीसी की तैयारी करो, पीटीटी की, रीट की, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू के टीब होते हैं
साथियों उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में कहा जाता है बाकर। क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने 55 प्रश्न राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे प्रश्न लेके आ रहा हूँ। 1000 प्रश्न की एक ही क्लास लेके आ रहा हूँ। सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर कर ले। यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है।